चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, और जाने भी क्यों ना। भीमराव अंबेडकर ही तो थे जिन्होंने समाज की छोटी जाति के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। भीमराव अंबेडकर ही तो थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर एक समय में देश के सबसे पहले कानून मंत्री बने थे। अब आप खुद सोचिए, जिसने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया हो, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है। पर दोस्तों, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू कुछ ऐसे शख्सियत हैं जिनका नाम जहां भी लिया जाए सही और गलत का डिबेट शुरू हो ही जाता है। क्यों सही बोल रहे हैं ना हम? दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अंबेडकर पर बनी मूवी और सीरियल को भी जरूर देखा होगा। अंबेडकर के ऊपर तो कई किताबें भी लिखी गई। यही कारण है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा उनकी कहानी से वाकिफ है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में निचली जाति के थे, जिसकी वजह से उन्हें बचपन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भले ही उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन मरते वक्त वो हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक समय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। आज की इस वीडियो में हम आपको अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिसके बारे में ना तो आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही आपने कहीं देखा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि क्या भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ थे? यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका परसेप्शन अंबेडकर को लेकर जरूर बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो अंबेडकर जी की तरफ प्रभावित है, उसका कारण है उनके द्वारा दलितों के लिए किया गया स्टैंड। क्योंकि बचपन में उनके साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव हुआ, जिसके कारण वो हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम से नफरत करते थे। साल था 1919, जब भीमराव अंबेडकर को धर्म पर अपने विचार रखने के लिए लाहौर बुलाया गया। उनके धर्म के प्रति रवैये को देखते हुए इवेंट ऑर्गेनाइजर ने भीमराव की स्पीच की कॉपी को पहले ही मंगवा लिया था। जब लाहौर के इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उनकी स्पीच को पढ़ा, तो उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर को ये बात भली भांति समझ में आ गई कि इस इवेंट में अंबेडकर जी को बुलाना महंगा पड़ सकता है। फिर क्या वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, उन्हें लाहौर आने से मना कर दिया गया। बाद में अंबेडकर जी की ये स्पीच कई सारे लोगों के हाथ लग गई, जिसके बाद इसे जाति के विनाश नाम के एक बुक के तौर पर पब्लिश किया गया। इस बुक में लिखा गया था कि अंबेडकर ने कहा है कि कास्ट सिस्टम को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बुक में लिखा गया था कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को लाख कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये देखने में किसी दो रेल की पटरियों की तरह दिखती है, जो अलग अलग तो होती है पर चलती साथ ही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भीमराव अंबेडकर को ऐसा लगता था कि अगर दलितों की कंडीशन को ठीक करना है तो उसके लिए हिंदू धर्म को खत्म करना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवत गीता जो हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, कहते हैं कोई भी हिंदू इस ग्रंथ का कभी भी उपहास नहीं उड़ा सकता। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने गीता तक को नहीं छोड़ा था। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है जब भीमराव अंबेडकर को पेरिया की एक सभा में बुलाया गया। उसी सभा में उन्होंने गीता ग्रंथ की खूब आलोचना की। इसी आलोचना को देख घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई अंबेडकर जी से मिलने गए। घनश्याम दास बिरला ने कहा कि आप जिस गीता का अपमान कर रहे हैं, उस ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और आप ये काम कर सकते हैं। बात रही कास्ट सिस्टम को हटाने की, तो इसके समर्थन में हम सब खड़े हैं। इतना ही नहीं, घनश्याम दास बिरला ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको 10 लाख रुपए देकर इस काम में आपकी अच्छी खासी मदद भी कर सकते हैं। घनश्याम दास बिरला की ये सभी बातें सुनकर अंबेडकर गुस्से से लाल हो गए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंबेडकर जी की पूरी जिंदगी कास्ट सिस्टम से प्रभावित हुई थी, क्योंकि ये सभी चीजें वो अपने बचपन से देखते आ रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इसी कास्ट सिस्टम की वजह से जब अंबेडकर छोटे थे तो उन्हें संस्कृत तक पढ़ने नहीं दिया गया। इसी कास्ट सिस्टम की वजह से उन्होंने संस्कृत छोड़ फारसी की पढ़ाई की। ऐसे में घनश्याम दास बिरला के पैसे का ऑफर उन्होंने ये समझने पर मजबूर कर रहा था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, 1919 के बाद साल 1929 में भी दुनिया के सामने आता है। 1929 में अंबेडकर ने एक आर्टिकल लिखा
उस आर्टिकल का टाइटल था नोटिस टू हिंदुइज्म। आपको जानकर काफी अजीब लगेगा, लेकिन इस आर्टिकल में अंबेडकर ने लिखा था कि जितने भी दलित हैं उन्हें अपना धर्म बदल देना चाहिए। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अंबेडकर का झुकाव एक समय में इस्लाम की तरफ भी था। उस वक्त कुछ लोगों ने उन्हें राय दी थी कि उन्हें इस्लाम की जगह सिख धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि सिख धर्म में भी बहुत सारे कास्ट होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सिखों को अपनाने से मना कर दिया। वैसे तो उन्होंने इस्लाम धर्म भी नहीं अपनाया, और इसके लिए उनके पास एक वाजिब कारण था। उनका मानना था कि उन्हें एक ऐसा धर्म चाहिए जिसमें कास्ट सिस्टम तो हो ही नहीं, और साथ ही वो धर्म उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी फ्री कर दे। सिख मुस्लिम के बाद बचता है ईसाई धर्म। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंबेडकर को ईसाई धर्म से भी प्रॉब्लम थी। उनकी समस्या ये थी कि ईसाई धर्म में सभी लोग जीसस को अपना भगवान मानते हैं, और बाइबल बुक के लास्ट लाइन में भी इसी बात का जिक्र था। ठीक ईसाई धर्म की तरह हिंदू धर्म में भी पहले से ही कुछ बनाया गया था, और इस्लाम में भी यही दिक्कत थी। इस्लाम में इसी बात का जिक्र था कि जो है वो सब कुछ कुरान है। लेकिन इन सभी धर्मों से अलग बौद्ध धर्म में ये कभी नहीं कहा गया कि जो है वो बुद्ध है। बुद्ध धर्म में कभी ये नहीं कहा गया कि बुद्ध भगवान है। साथ ही इस धर्म में कभी ये भी नहीं लिखा गया या कहा गया कि आपको बुद्ध की सभी बातें माननी है। इस धर्म में अंबेडकर जी को एक आजादी महसूस हुई, क्योंकि इस धर्म में कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था। दोस्तों, अंबेडकर के हिसाब से बुद्धा जी ने बौद्ध को बदलने के लिए भी बोला था, लेकिन बाकी धर्मों में जिस बात को कहा गया वो कभी बदला नहीं जा सकता था। यही कुछ बातें रही जिसके कारण अंबेडकर बुद्ध धर्म की तरफ खींचे चले गए। दोस्तों, उस दौर में अंबेडकर एकमात्र ऐसे इंसान थे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे। उस दौर में भी वो अपनी पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से कर रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज के बाद उन्होंने कोलंबिया ऑफ यूनिवर्सिटी और द लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक में भी पढ़ाई की। दोस्तों, उस वक्त जॉन गंथर नाम के एक पत्रकार थे। जॉन गंथर बताते हैं कि जब वो अंबेडकर से मिलने गए, उस वक्त उनके पास 100-200 नहीं बल्कि 8000 किताबें थी, और तो और मरते वक्त उनके पास करीब 35,000 बुक्स हो गई थी। अंबेडकर जी को किताबों से कितना लगाव था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी किताबें कभी भी किसी को पढ़ने के लिए नहीं देते थे। जिसे भी कोई किताब पढ़नी होती थी वो बस अंबेडकर के स्टडी रूम में जाकर पढ़ सकता था, लेकिन उस बुक को कहीं ले जाने के बारे में सोचना काफी ज्यादा मुश्किल था। अंबेडकर किताबों के इतने ज्यादा शौकीन थे कि वो रात भर पढ़ते थे और मात्र 2 घंटे के लिए सोते थे। दोस्तों, कहा जाता है अंबेडकर के गांधी जी के साथ भी काफी ज्यादा मतभेद हुआ करते थे। बता दे, साल 1931 वो दौर था जब पहली बार अंबेडकर गांधी से मिले। मिलने के दौरान गांधी जी ने अंबेडकर से सवाल किया कि वो दलितों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब से उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब आखिर मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूँ? इसी का जवाब देते हुए अंबेडकर ने बोला कि अगर आप सच में दलितों के बारे में सोचते तो वो खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की शर्त को नहीं रखते। उन्होंने कहा कि आप ये शर्त रख सकते थे कि कांग्रेस में वही लोग शामिल हो जो किसी भी कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। अंबेडकर जी का ये मानना था कि गांधी सच में अगर दलितों के साथ होते तो वे प्रस्ताव रखते कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहाँ किसी दलित को नौकरी देनी होगी। और तो और अंबेडकर इस बात से भी उखड़े थे कि उस पार्टी में उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने दलितों के साथ अन्याय किया था। अंबेडकर को लगता था कि गांधी जी कास्ट सिस्टम के साथ है और ये उनकी दोगली नीति है। दोस्तों, इन्हीं कुछ चीजों की वजह से उन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ अंबेडकर बल्कि कई सारे दलित अंबेडकर से इन्फ्लुएंस होकर दलित धर्म को छोड़ दिए और बुद्ध को अपना लिया। हो गए ना हैरान? वैसे आप भीमराव अंबेडकर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।